और इसीलिए कब वो उठा करके भी उठा पाने में उनको समर्थ नहीं होता। और भी दूसरा वो स्वामी जी ने तात्पर्य बताया है, उस पर विस्तार से इस समय चर्चा अपेक्षित नहीं है। और उसके बाद फिर वर्णन आता है, हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाते हैं और उठाने के पश्चात भगवान राम की गोदी में पहुंचा देते हैं। बहुत बढ़िया बात। बोले धन्य है लक्ष्मण जी और धन्य है हनुमान जी। क्या कि जो मूर्छित होने पर भी अगर पहुंचते भी हैं तो रावण के चरणों में नहीं पहुंचते, भगवान की गोदी में पहुंचते। और इसका अभिप्राय यह है कि बुराई का आक्रमण होने के बाद अगर हम बुराई की शरण में चले गए तो मानो हम रावण के चरणों में डाल दिए गए, और बुराई का आक्रमण होने के बाद भी अगर हमें भगवान की कृपा, भगवान के बल, भगवान के गुण की याद आ गई तो मानो हम भगवान की गोद में पहुंच गए। और उसके बाद फिर आप पूरी कथा पढ़ते ही हैं। वैद्य चाहिए, हनुमान जी वैद्य ले आए। वैद्य ने कहा कि दवा चाहिए, और दवा ही नहीं चाहिए, दवा सूर्य के उदय से पहले चाहिए। वही तीनों बात, योग्य वैद्य हो, दवा हो और समय से दवा मिले। और ये तीनों कार्य हनुमान जी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। और वहां पर भी आप ये जानते हैं कि हनुमान जी के सामने भी जब समस्या आ गई, क्या हनुमान जी जा रहे थे तो कालनेमी मिल गया, और कालनेमी मिल गया तो इसका अभिप्राय क्या कि देखने में तो वो भी संत के वेश में ही है, पर संत के वेश में होने पर भी का वो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए इसके लिए प्रयत्नशील है। इसलिए हनुमान जी के सामने समस्या आती है कि हनुमान जी कालनेमी को ठीक ठीक प्रारंभ में पहचान नहीं पाते हैं। और इसका अभिप्राय है कि कभी कभी महान से महान व्यक्ति भी सद्गुरु को पहचानने में समर्थ नहीं होता कि यह सद्गुरु है कि सद्गुरु नहीं है। कालनेमी के प्रसंग का यह संकेत है। और उसके पश्चात जब हनुमान जी कालनेमी का वध करके पर्वत के पास जाते हैं तो समस्या आ गई। क्या जाना नाम न औषधि चीना। हनुमान जी ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इसमें वस्तुतः जिस दवा को मैं लेने के लिए आया हुआ हूं वो दवा कौन सी। तो हनुमान जी ने बहुत बढ़िया उपाय किया। बोले अब ये असली है कि नकली है, कौन सी दवा ठीक है, इसके चक्कर में मैं क्यों पड़ूं। मैं सीधे पहाड़ ही लिए चलता हूं, वैद्यराज जी स्वयं ही निर्णय कर लेंगे। समय पर दवा आई, और समय पर दवा आने के बाद लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई, वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, और इसी वैराग्य के द्वारा अंत में मेघनाद के रूप में काम का वध हुआ। उस प्रसंग का तात्पर्य श्री भरत का संदर्भ बहुत विलक्षण है। महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, हम लोगों को दवा के नाम का तो पता था कि मन के रोगों को अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए भगवान की भक्ति का रस चाहिए, भगवान के प्रेम का रस चाहिए। लेकिन उस दवा के लिए जो जो वस्तुएं चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। तो श्री राम बन गए तो वो दवा बन गई, और अब वो दवा इतनी बढ़िया बन गई कि अब हम लोगों को बड़ी कृपा किया कि प्रभु बन चले गए। और कलंक लगने का अभिप्राय यह है कि आयुर्वेद में का जब भस्म बनाते हैं तो उसका रंग पलट करके देखने में आकर्षक नहीं रह जाता। और महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, ये प्रभु ने जो तुम्हें कलंक की आग में का तुम्हारे व्यक्तित्व को डाल दिया है, उसका उद्देश्य यही था कि भरत जैसे संत का जीवन जो है भस्म के रूप में परिणत होकर के का सच्चा भक्त जैसा चाहिए, सच्चा प्रेमी जैसा चाहिए। का वो सच्चा भक्त और सच्चा प्रेमी भरत के जीवन में वो प्रेम विद्यमान है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के मनोरोगों का विनाश हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम भरत के प्रेम और भरत के भक्ति को अपने जीवन में धारण करें। इसलिए महर्षि भरद्वाज का वो दोहा पढ़ते हैं जिसमें वो कहते हैं, तुम कह भरत कलंक यह और हम सब का उपदेश। दो बात, एक बात उन्होंने ये कही, एक अनोखी बात हुई।
क्या उपदेश देने वाला बोलता है और सुनने वाला मौन रहता है। पर यहां महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जब भरत जी आए तो भरद्वाज जी बोल रहे हैं और भरत जी चुप बैठे हुए हैं। तो भरद्वाज जी जब बोल रहे हैं और भरत जी चुप बैठे हुए हैं तो एक नया दृश्य आ गया। क्या? उन्होंने कहा कि भरत, वस्तुतः भगवान श्री राम पहले आए, पहले भगवान श्री राम चित्रकूट की वन की यात्रा करते और जो वो बात एक दिन कही गई थी कि भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप भरत को साथ में लेकर के क्यों नहीं गए, रुक जाते, अगर या तो आप रुक जाते अयोध्या में या भरत को साथ ले जाते। तो प्रभु ने कहा कि जैसे कोई महापुरुष आने वाला हो तो पहले प्रचार करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग लाभ लें, इसी प्रकार से मैं आगे आगे प्रचार करता चल रहा था कि संत तो पीछे आ रहा है, मैं तो केवल प्रचार करने के लिए आया। तो आप देखेंगे भगवान राम जहां जाते थे वहां पर प्रचार भरत का प्रचार करने में ही लग जाते थे। निषाद राज के गांव में बाहर शिशुपा वृक्ष के नीचे भगवान राम सोए, पर सोए हुए भगवान श्री राघवेंद्र ने क्या किया? भरत का प्रचार का। निषाद राज और श्री भरत का जब मिलन हुआ तो वहां पर भी दोनों प्रसंग एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी ओर भी थोड़ा मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं। भगवान श्री राघवेंद्र ने निषाद की दीनता, दरिद्रता, उसकी लघुता को मिटा करके उसको बड़प्पन दे दिया। लेकिन निषाद के बड़प्पन को पूरी तरह से संसार ने कब स्वीकार किया? जब श्री भरत ने उस निषाद के गौरव को स्वयं अपने चरित्र के द्वारा प्रकट किया। वो यात्रा, ये दोनों यात्राएं जो है ये तो बहुत ही विस्तृत प्रसंग है कि भगवान राम की यात्रा और भरत की यात्राएं का एक दूसरे की पूरक यात्रा है। तो देखेंगे आप का भगवान श्री राम निषाद राज को धन्य बना करके आगे चले गए और बाद में श्री भरत जो है निषाद राज के गांव के पास पहुंचते हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। बस जागृत हो गया श्री राम के प्रेम का उत्साह और उन्होंने ये निर्णय किया कि सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरण देऊं, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पाइये मीचू। युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। भगवान श्री राम ने क्या कौतुक किया? तब वो कौतुक आगे दिखाई पड़ा जब उन्होंने कहा बाजे बजाओ तो ठीक हो गई। किसी वृद्ध ने बताया कि युद्ध नहीं होगा। निषाद राज ने कहा कि अच्छा, तो पहले भरत के विषय में पता लगा ले कि ये कैसे। तो नया दृश्य आ गया। भेंट लेकर के निषाद राज श्री भरत की ओर चले, दूर से गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने दूर से आशीर्वाद दिया। जान राम प्रिय दीन असीसा, बहुत संकेत आया। क्या? कब भगवान श्री राम ने जब निषाद को अपना मित्र बना लिया और अपनी बराबरी का सम्मान दे दिया तो गुरु वशिष्ठ के सामने बड़ी समस्या है। क्या? कि निषाद को तो सारे समाज ने अत्यंत दीनहीन मान लिया था, न छूने योग्य मान लिया था। तो अब गुरु जी के सामने संकट ये है कि श्री राम ने जिसको मित्र बनाया, अब मैं क्या व्यवहार करूं? अगर मैं स्मृति धर्म को मानूं तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर राम के नाते को मानूं तो इनको महत्व देना चाहिए। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की चेष्टा की। उन्होंने सोचा कि भाई श्री राम तो ईश्वर है, ईश्वर के काम का अनुगमन दूसरों को नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता बड़े प्रेम से दूर से उन्होंने आशीर्वाद दिया। जान राम प्रिय दीन आशीषा, उपेक्षा तो नहीं किया, पर निषाद राज को स्पर्श करने की वृत्ति जो है कब उत्पन्न नहीं हुई गुरु वशिष्ठ के मन में। यही संस्कार की कठिनाई थी। नई बात क्या? बोले संसार में चेले तो गुरु से सीखा करते हैं, पर भरत ही एक ऐसे चेले हैं जिससे गुरुओं ने सीखा। हाँ,
गुरु वशिष्ठ ने भी का पग पग पर जिस शिष्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त की और वो शिष्य ऐसा कि निरंतर अपने को शिष्य ही मानता रहा, और गुरु वशिष्ठ ने प्रतिक्षण अनुभव किया कि ना ये शिष्य तो ऐसा है कि जिससे सीखने योग्य पाठ। तो अब अंतर है, जाने राम प्रिय दीन असीसा। कभी कुछ लोगों के मन में संस्कार जन्य के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि वे अगर उनके मन में छुआछूत के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि है, लाखों करोड़ों व्यक्ति इस देश में ऐसे हैं कि जो छुआछूत में ही सारे धर्म के को समझे हुए बैठे हुए हैं, स्पर्श कर देने से ही धर्म नष्ट हो जाता है, स्पर्श करने से ही धर्म पवित्र हो जाता है, और वो अतिरेक जो है समाज में घृणा और द्वेष का संचार करता है। जब हम दूसरे के प्रति घृणा करेंगे, शास्त्रों में कहा गया स्पर्श न करने के पीछे अगर अपने मलिनता की भावना हो तो वो बात और कि हमारा शरीर स्पर्श करने योग्य नहीं, पर सामने वाले का शरीर स्पर्श करने योग्य नहीं है तो इसका अभिप्राय हुआ कि सामने वाले के प्रति घृणा हो गई और अपने प्रति अहंकार हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो आज तो यही होता है। छुआछूत का अभिप्राय क्या हुआ? सामने वाला अपवित्र है और मैं पवित्र हूं। और आप सोचिए, सामने वाले को अपवित्र करके आप नीचा बना दें और अपने को पवित्र मान करके यदि आप ऊंचा माने तो अंत में तो आपका पतन हुए बिना रहेगा नहीं। अब बहुत बढ़िया बात आई का वो संस्कार कभी कभी तो इतना दृढ़ होता है। एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान महात्मा थे, पर वो इस छुआछूत के प्रति उनके मन में बड़ी आस्था थी। किसी ने एक बार उनसे पूछ दिया कि रामायण में तो लिखा हुआ है कि निषाद राज को भगवान ने हृदय से लगा लिया। तो अब उनका ये तो कह नहीं सकते थे कि नहीं, ठीक नहीं लिखा हुआ है, पर उन्होंने तुरंत कहा कि क्या हुआ, हृदय से लगाने के बाद में नहा लिया होगा। और उनको लगा कि अंत में जब तक श्री राम भी नहा न ले, निषाद को छूने के बाद तब तक पवित्र नहीं होंगे। तो इससे बढ़कर के विडंबना क्या होगी? इसका अभिप्राय यह है कि निषाद भगवान के स्पर्श से निषाद को पवित्र होना चाहिए कि निषाद के स्पर्श से भगवान को पवित्र होना चाहिए। बल्कि बड़ी मीठी बात आई कि जिसमें श्री भरत प्रभु का आगमन निषाद ने सुना तो कंदमूल फल लेकर के भेंट देने के लिए, और प्रभु ने बड़े प्रेम से कंदमूल फल को स्वीकार किया और निषाद को हृदय से लगा लिया। पर हम लोगों की परंपरा क्या है? बोले फल पवित्र है और फल ले आने वाला अपवित्र है। बहुत बढ़िया विचित्र बात हुई। आप फल बड़े आनंद से खाएंगे, वो पवित्र है, और लाने वाला अपवित्र है। भगवान कहते हैं फल पवित्र है तो लाने वाला तो परम पवित्र है, और भगवान उसको महान बड़पन प्रदान करते हैं। गुरु वशिष्ठ संस्कार की दुविधा में पड़ गए, छुए न छुए, बस आशीर्वाद दिया। और वहीं पर श्री भरत थे। श्री भरत ने पूछ दिया, गुरुदेव ये कौन है? तो गुरु वशिष्ठ ने परिचय देते हुए कहा, इनका नाम गो है, ये जाति के निषाद हैं, और ये कहना नहीं भूले कि भाई तुम्हारे श्री राम ने इनको मित्र माना है। गोस्वामी जी ने लिखा। श्री भरत के कान में ये शब्द गया, बस गुरु चेले का अंतर सामने आ गया। गोस्वामी जी ने लिखा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा। श्री भरत ने आशीर्वाद या स्पर्श करना तो दूर रहा, रथ पर बैठे हुए थे, रथ से कूद करके निषाद की ओर भागे और चले वो भरत उमगत अनुरागा। और करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेट भई प्रीति हृदय समाये। श्री भरत ने जिस समय निषाद राज को कस करके हृदय से लगाया और बाद में बड़े प्रेम से पूछा, कहिए आप कुशल से तो हैं? निषाद राज के होठों पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, महाराज अभी कुशल पूछना बाकी क्या? बोले, जब एक निषाद को देख करके चक्रवर्ती सम्राट रथ छोड़ दे और दौड़ करके हृदय से लगावे तो महाराज अब तो इतिहास बदल गया। क्या? कपटी कायर कुमति कुजाति समाज ने तो मेरे लिए 4 ही शब्दों का प्रयोग किया। ये तो नीच जाति का है, ये तो बुरा है, ये तो बुद्धिहीन है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक भेद बाहर सब भांति, लेकिन राम कीन
आपन जबही थे। क्या हुआ? बोले भयउ भुवन भूषण तबही थे। अब तो मैं भुवन भूषण हो गया। जब आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया तो अब इसका अभिप्राय यह है, बस जो ही श्री भरत ने सम्मान दिया सब लोग निषाद राज को हृदय से लगा करके भेटे राम भद्र बरि बाहु। अरे श्री राम ने हृदय से लगाया, श्री भरत ने हृदय से लगाया। कमानो भगवान श्री राम ने जो महत्ता प्रदान की थी, जब तक श्री भरत ने वो महत्ता प्रदान नहीं कर दी तब तक समाज ने पूरी तरह से उसका अनुगमन नहीं किया। ये श्री भरत के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा कि जानते हो भगवान श्री राघवेंद्र बन क्यों गए? रात्रि के समय निषाद राज ने जब पूछा तो निषाद राज से श्री भरत ने पूछा, प्रभु ने कभी मेरी याद की? तो निषाद राज ने यही कहा कि महाराज उस रात्रि को प्रभु यहाँ पर कुश की सैया पर वे लेटे भले ही, पर तेही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहन रावली। जहां जाते हैं प्रभु भरत का प्रचार करते हैं, रात भर भरत का ही गुण गाते रहे। निषाद के कानों में पड़ा। बोले महाराज ये तो मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था कि प्रभु ने जिस भरत का गुण रात्रि भर गाया उसके विषय में मुझे यह संदेह हो गया कि वो श्री राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपका दर्शन पा करके मेरे अंतःकरण का ये कलुष भी मिट गया। मानो निषाद को भगवान श्री राम के दर्शन से ऐसे दिव्यता की अनुभूति हुई कि निषाद तो भरत के रंग में रंग गए। और इसीलिए जब 14 वर्ष के बाद प्रभु लौटे तो लौटने के पश्चात गोस्वामी जी ने लिखा कि ते सब भांति अदम निषाद सो प्रभु भरत जो उरलाइयो। श्री महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत गुरु वशिष्ठ मैं या ये जितने महात्मा हैं ये उपदेश देते थे, पर प्रभु बड़े कृपालु हैं। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि मुनि दूसरों को उपदेश तो देते हैं पर इनको उपदेश देने वाला भी तो कोई चाहिए। तो बोले ये तुमको जो यहां भी आए तो रात भर जाए लखन राम सीता ही अति प्रीति निश्चित सब तुम्हें सराहत बीती। पर मुझे यही लगता है कि भरत अगर तुम न आए होते, तुम न अगर आते तो हम लोगों को उपदेश कौन देता? तुम कहा भरत कलंक यह हम सबका उपदेश। देखो तो बोले भरत आज नया उपदेशक मिला। क्या? बोले उपदेशक ऊपर बैठता है पर तुम्हारे रूप में जो उपदेशक आया वो नीचे बैठा हुआ है। उपदेशक बोलता है पर भरत तुम बोलते नहीं हो और बिना तुम्हारे बोले ही तुम्हारे रोम रोम से इतना बड़ा भाषण सुनने को मिल रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जो उपदेश लोगों को ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम का हम लोग देना चाहते थे आज वो साकार हो गया। और अगर आज मुझसे कोई पूछे कि ज्ञान कैसा होता है तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा, भक्ति कैसी होती है तो तुम्हारी ओर, प्रेम कैसा होता है तो तुम्हारी ओर। और इसका अभिप्राय है कि भरत सत्य तो ये है कि तुम्हारे द्वारा बड़े से बड़े महापुरुषों को भी उपदेश देने के लिए भगवान राम बन गए। और भरत अगला वाक्य उन्होंने कहा, आज वो जो भगवान की भक्ति का रस था, भगवान की भक्ति का दिव्य रसायन था, राम भगत रस सिद्ध हित भाई यही समय गणेश। और इसीलिए श्री हनुमान जी भी जब औषधि लेकर के आए और प्रभु ने आंसू बहाते हुए कहा कि हनुमान तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया, इतना तुम्हारा उपकार मैं कैसे ऋण चुका पाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये कह करके मुझे भुलावे में मत डालिए। क्या? बोले आपने लक्ष्मण जी की दवा लाने के लिए मुझे भेजा था कि मेरी दवा कराने के लिए मुझे भेजा था? बोले लगता तो यही है कि आपने बहाना बनाया। बोला एक बार लक्ष्मण जी को और भी शक्ति लगी पर भगवान ने वैद्य बुलवाया न दवा बुलवाई। लक्ष्मण जी को कह करके कि तुम तो काल के भक्षक हो, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। बोले प्रभु आप चाहते तो उस समय भी लक्ष्मण जी के लिए अपने वाक्य के द्वारा उनकी मूर्छा दूर कर देते, पर आपने बहाना तो ये बनाया कि हनुमान तुम दवा ले आओ। पर जब मैं भरत जी से मिला तो पता चल गया कि जैसी बढ़िया दवा अगर भरत के पास है, अगर मेरे पास होती तो मुझे इतना पहाड़ न ढोना पड़ता। क्यों?
बोले जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य को मैं ले आया, पर मैं मूर्छित हुआ तो भरत जी ने किसी वैद्य को नहीं बुलवाया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मैं दवा लेने के लिए गया और पर्वत उठा के ले आया, और जिस समय मेरी मूर्छा दूर नहीं हो रही थी तो भरत जी ने न वैद्य बुलवाया न दवा बुलवाई, पर उनके पास ऐसी अनोखी दवा थी। और सचमुच जब लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई नहीं हुई तो ऐसी दवा का प्रयोग किया लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने क्या कहा, बस वही भरत के प्रेम का दिव्य रस है जो रोगों को दूर करता है। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने वाले हनुमान जी स्वयं मूर्छित हो गए, पर उनकी मूर्छा को दूर करने की दवा कौन सी है?